हम लोग प्रांतीय राजवंश पढ़ रहे हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जो भारत के उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो राज्य प्रांतीय राजवंश हुए, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता दिल्ली सल्तनत से अलग कर ली, हम उन राज्यों के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। आज हम जिस राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है कश्मीर। हमारा सुंदर कश्मीर भारत का ताज है, सुंदर घाटी है, लेकिन बहुत दिनों तक ये बाहरी लोगों के लिए यहाँ पर प्रवेश निषिद्ध था। और 7वीं शताब्दी में हम अगर जाते हैं, 7वीं शताब्दी के आसपास, तो एक दुर्लभवर्धन थे। कौन थे? दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन ने 7वीं शताब्दी में कश्मीर में कारकोट वंश का स्थापना किया। किस वंश का स्थापना किया? कारकोट वंश का स्थापना किया। और इसी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए ललितादित्य मुक्तापीड। इसी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए ललितादित्य मुक्तापीड। इनका समय है 724 से लेकर 760 ईस्वी तक इनका समय है। ललितादित्य मुक्तापीड कारकोट वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कश्मीर में जाइएगा तो मार्तंड का सूर्य मंदिर है, मार्तंड में एक सूर्य मंदिर है, इसको बनाने का श्रेय ललितादित्य मुक्तापीड को ही जाता है। उसके बाद यह कारकोट वंश समाप्त हो गया और कारकोट वंश का जगह ले लिया उत्पल वंश। कारकोट वंश का कौन जगह ले लिया? उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती। संस्थापक था अवंती ने तब कश्मीर में अवंतीपुर नामक शहर भी बसाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्पल वंश का जो संस्थापक अवंती था, उसका एक मंत्री था सुई। यह एक इंजीनियर था, अभियंता था, और इसने कश्मीर में नहरों का जाल बिछाया। इसने कश्मीर में नहरों का जाल बिछाया। इसी उत्पल वंश का अंतिम राजा था क्षेमेंद्रगुप्त। क्षेमेंद्रगुप्त। और क्षेमेंद्रगुप्त का शादी हुआ, विवाह हुआ लोहार वंश की राजकुमारी। क्षेमेंद्रगुप्त का शासन का समय है 950 ईडी। और इस क्षेमेंद्रगुप्त का शासन का समय क्या है? 950 ईडी। इसी समय क्षेमेंद्रगुप्त के समय ही जो है क्षेमेंद्रगुप्त का शादी हुआ लोहार वंश की राजकुमारी दीधा से के साथ। दीधा के साथ इनका शादी हुआ। किनका शादी हुआ? क्षेमेंद्रगुप्त का, जो उत्पल वंश के थे। तो उसके बाद जो है जब शादी हो गया तो इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, दोनों को, मतलब दीधा कोई भी पुत्र नहीं, मतलब दीधा और क्षेमेंद्रगुप्त को पुत्र नहीं हुआ। तो दीधा की जो मतलब भतीजा है संग्रामराज, जो लोहार वंश का हुआ। उसके बाद लोहार वंश, दीधा का भतीजा संग्रामराज था, उसने जो है शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया, संग्रामराज। अब जो है कश्मीर में लोहार वंश का स्थापना हो गया। और बाद में जो है अगर हम देखें तो महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी का 2 बार आक्रमण कश्मीर पर होता है। एक बार 1015 में, एक बार 1021 में। 2 बार कश्मीर पर। और इस समय जो लोहार वंश का ही शासन कश्मीर में था। इससे लोहार वंश काफी कमजोर हो गया। लेकिन इसी वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। जय सिंह इस वंश का, मतलब लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। इसी के समय में कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी को लिखा था। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी को इन्हीं के समय में लिखा था। इसी में एक वंश में हर्ष भी शायद राजा हुए हैं, जिनको कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। कश्मीर का नीरो किसको कहा जाता है? लोहार वंश में एक राजा हर्ष भी हुए, उनको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। नीरो का अर्थ हुआ कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसी प्रकार ये भी एक अत्याचारी शासक था। और लोहार वंश का अंतिम राजा जयसिंह हुआ, और उसी के समय में कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी लिखी। देखिए एक बात याद रखिएगा, कश्मीर एक ऐसा राज्य था कि यहाँ के शासकों ने कभी न दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार की। यहाँ के कश्मीर के शासकों ने कभी भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता कभी स्वीकार नहीं किया। और न ही दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक के पास इतनी शक्ति थी कि वो कश्मीर को जीत पाता। दोनों चीज है, इसको थोड़ा सा
आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इन्हीं सब परिस्थितियों में 1286 एडी में कश्मीर में सिंहदेव जो है शासक बने और एक आप कह सकते हैं कि हिंदू राजवंश का स्थापना किया। सिंहदेव ने हिंदू राजवंश का सिंहदेव ने स्थापना किया। इन्हीं का भाई था सुभादेव। 1301 में इनका भाई बना सुभादेव और किताबों में ये लिखा जाता है कि सुभादेव ने ही कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राज्य का स्थापना किया, लेकिन उसका प्रयास उनके बड़े भाई सिंहदेव ने ही किया था। परीक्षा में पूछा जाए तो आप सुभादेव ही दीजिएगा। 1301 एडी में सुभादेव ने यहाँ पर जो है कश्मीर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना, हिंदू राज्य का स्थापना किया। और इसी के समय में सुभादेव के समय में ही मंगोल आक्रमणकारी थे जो दलूचा था, उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया कश्मीर पर। मंगोल आक्रमणकारी दलूचा ने 1320 एडी में जो है कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय शासक कौन थे, तो सुभादेव थे। सुभादेव का एक मंत्री था शाह मिर्जा या शाहमीर। इसने क्या किया, सुभादेव को हटा के कश्मीर में शाहमीर वंश का स्थापना कर दिया। शाहमीर वंश का स्थापना कर दिया 1339 में कश्मीर में जो सुभादेव के मंत्री शाहमीर ने उसको सुभादेव को हटा के शाहमीर वंश का स्थापना कर दिया। इस प्रकार से पहला मुस्लिम राज्य के जो है कश्मीर में स्थापना हो गया। 1339 ईस्वी में पहला जो है मुस्लिम राज्य का स्थापना हो गया। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने न कश्मीर जीता और न कश्मीर के कभी किसी शासक ने जो है दिल्ली को इतना दिल्ली से कोई संपर्क रखा। दोनों मतलब आप कह सकते हैं कि कश्मीर कभी भी दिल्ली सल्तनत का गुलाम नहीं रहा। मेरे कहने का अर्थ यही है। उसके बाद शाहमीर का भाई था शिहाबुद्दीन। शाहमीर का भाई का नाम क्या था, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन जो था ये क्या किया, शासन इनका था 1356 से लेकर 1374 तक। 1356 से लेकर 1374 तक शिहाबुद्दीन का शासक था। और इसने राजधानी पहले कहाँ थी, तो इंद्रकोट राजधानी था। इंद्रकोट से राजधानी शिहाबुद्दीन ने हटाकर उसको ला दिया अलाउद्दीनपुर में जो है शिहाबुद्दीन ने राजधानी स्थापित कर दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसने 13 वर्षों तक शासन किया। इंद्रकोट जो था श्रीनगर को कहा जाता था। इंद्रकोट श्रीनगर के पास एक जगह था, वहीं पर इसकी राजधानी थी। उसको हटा के इसने श्रीनगर में अलाउद्दीनपुर के आसपास इसने शुरू कर दिया। इसी का अगला शासक जो हुआ शिहाबुद्दीन के बाद वो हुआ सिकंदर। वो कौन हुआ, सिकंदर हुआ। शिहाबुद्दीन के बाद जो अगला शासक हुआ वो सिकंदर हुआ। सिकंदर का शासन था 1389 से 1413 तक। यह सिकंदर का शासन हुआ। इसने कश्मीर में जामा मस्जिद बनाया। कश्मीर में जामा मस्जिद किसने बनाया, सिकंदर ने बनाया था। इसी के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के समय में कश्मीर का शासक सिकंदर था उस समय 1398 में, और तैमूर ने भारत पर उस समय आक्रमण किया था। ठीक, इसने हिंदू को कहा कि कश्मीर घाटी तुम छोड़ दो। यह काफी क्रूर शासक था और इसको कश्मीर का औरंगजेब भी कहा जाता। सिकंदर शाह को कश्मीर का औरंगजेब भी कहा जाता। हिंदुओं को कहा कि तुम कश्मीर घाटी को छोड़ दो। और इसने जो है मंदिरों को तुड़वाकर जो उसका मंदिरों या मूर्तियों को तुड़वाकर जो सोना इस सब का बना था उसको सिक्का में ढलवा दिया। इसने सिक्का में, काफी हिंदुओं के प्रति काफी क्रूर शासक था, आप ये कह सकते हैं, है ना। इसलिए इसको कश्मीर का औरंगजेब भी कहा जाता है। कश्मीर में उसने ऐसी नीति लागू की, सामाजिक धार्मिक नीति, इससे कश्मीर में जो है मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित हो गया। उसके बाद इसकी नीति को सिकंदर शाह के बाद अली शाह शासक बने और अली शाह ने भी जो है सिकंदर की नीति को जारी रखा। लेकिन अली शाह के बाद अली शाह का भाई शासक बना, उसका नाम था शाही खान। अली शाह का भाई का क्या नाम था, शाही खान। शाही खान शासक बना 1420 ईस्वी में
और ये 1470 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन किया था शाही खां। शाही खां इतिहास में जैन उल आबिदीन के नाम से जाना जाता है। शाही खां किस नाम से जाना जाता है? शाही खां। जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खां था। और जैन उल आबिदीन ने जो है सिकंदर की जो भी नीतियां थी, जो हिंदुओं के खिलाफ था, उसको पलट दिया और निरपेक्ष नीति अपनाया। इसलिए इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैन उल आबिदीन या शाही खां को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसने जजिया कर वापस ले लिया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवा दिया, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ये सब करने से कश्मीर की जनता ने शाही खां या जैन उल आबिदीन को वुड शाह कहा। वुड शाह अर्थात महान शासक कहा। वुड शाह कहा अर्थात महान शासक कहा, है ना। वुड शाह कहा अर्थात महान शासक कहा। यह हो गया आपका जैन उल आबिदीन के बारे में। जैन उल आबिदीन के बारे में, जैन उल आबिदीन बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे कि कश्मीरी भाषा का ज्ञाता था, फारसी भाषा का ज्ञाता था, तिब्बती भाषा का ज्ञाता था, अरबी भाषा का ज्ञाता था, संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। तो इन बहुत सारे भाषाओं का जैन उल आबिदीन विद्वान व्यक्ति था, ज्ञान था उसको। और इसने जो है जैन उल आबिदीन कुतुब उपनाम से फारसी में कविता लिखा करता था। कुतुब उपनाम से फारसी में कविता लिखा करता था। यह काफी संगीत प्रेमी था और इसके संगीत प्रेमी होने का जब सूचना ग्वालियर के राजा को मिला तो ग्वालियर के राजा ने जैन उल आबिदीन को 2 किताब संगीत का भेजा था। 2 किताब संगीत का भेजा था। इसने शिकायतनामा ग्रंथ भी लिखा था। शिकायतनामा ग्रंथ जो है जैन उल आबिदीन ने लिखा था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसने जो सिकंदर शाह ने कश्मीर का जो जामा मस्जिद बनाया था तो इसके समय तक आके टूट गया था, मतलब कमजोर हो गया। तो इसने इसको जीर्णोद्धार करवाया था। उसको इसने जीर्णोद्धार करवाया था। 1400 AD में कश्मीर का जामा मस्जिद बना था, जिसको बनाए थे सिकंदर शाह। और जैन उल आबिदीन के समय आते आते वह जीर्ण हो गया था। तो उसको फिर से मतलब उसको मरम्मत का काम कौन किए? जैन उल आबिदीन किए। और इसमें जो जामा मस्जिद में आप देखिएगा तो जो जैन उल आबिदीन ने काम करवाया है तो उसमें कुछ जो है सुधार करवाया है। जैसे उसमें आपको फारसी शैली देखने को मिलेगा, मस्जिद में फारसी शैली देखने को मिलेगा, बुर्ज देखने को मिलेगा। और बौद्ध का जो पगोडा है उससे ये लगता है कि प्रभावित है। बौद्ध का पगोडा का प्रयोग किया गया। जैन उल आबिदीन ने जो कश्मीर की जामा मस्जिद है, जब उसको जीर्णोद्धार करवा रहा था तो बौद्ध पगोडा से, उस बौद्ध पगोडा का भी कुछ चीज उसको बनवाया, लगाया, बुर्ज भी लगवाया और फारसी शैली में उसको बनवाया। तो ये सब जो है कश्मीर की जामा मस्जिद की कुछ विशेषताएं हैं जो जिसको बनवाया था सिकंदर शाह ने, लेकिन उसका मरम्मत का काम जैन उल आबिदीन ने किया था। तो उसके बाद जो है कश्मीर में इसके जो जैन उल आबिदीन के उत्तराधिकारी कोई बहुत मजबूत नहीं हुए और धीमे धीमे यह वंश कमजोर होता चला गया। 1586 AD में जो कश्मीर के शासक को पराजित कर दिया था, बाद में वो बिहार भाग गया था। मैं बताऊंगा जब मुगल शासक पढ़ाऊंगा। तो कश्मीर को अकबर ने जीत लिया और उस समय जो कश्मीर का शासक था वो बिहार भाग गया था। और कश्मीर के शासक का बिहार में ही मजार है, मतलब जो उनका अति कब्र होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मुगल शासक पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना ही मानिए। तो इसके साथ जो कश्मीर जो है आज आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अन्य राजवंशों के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से सुनिए, ये काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आप काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।